राधे राधे दोस्तों, मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमेरोलॉजिस्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। और अब मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए यहाँ देखने के लिए मिलेगी। साथियों, आपने राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई, अपनी जन्माष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी है बहुत धूमधाम से मनाई। किंतु अब राधा जी की छठी महोत्सव है और छठी महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आप सभी का जिस तरीके से मेरे पास जैसे मैसेज आप सबका आया था मेरे पास कहीं, जैसे आपने मैसेज किए थे कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए कैसे राधा रानी का छठी महोत्सव मनाया जाए। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। आपका सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और राधा रानी की छठी महोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और फ्रेंड, छठी का महोत्सव वैसे तो जब लड़कों का जन्म होता है तभी मनाया जाता है, किंतु इस बार जो हमारी राधे रानी है उनका छठी महोत्सव शुरू से ही मनाया जाता है, हर साल मनाया जा रहा है। और देखिएगा, छठी महोत्सव वैसे तो सबसे पहले कान्हा जी के समय में मनाया गया था और उसके बाद से ही हर साल का छठी महोत्सव हर बच्चा जब भी जन्म लेता है तब मनाया जाता है। छठे दिन, जन्म के छठे दिन छठी माता माता पार्वती का ही अंश होती है और उनके नाम पर ही छठी महोत्सव मनाया जाता है। देखिएगा, इस बार जो 23 सितंबर को अष्टमी थी, राधा अष्टमी थी, उस दिन अष्टमी और नवमी दोनों तिथि थी, इसलिए पाँचवें दिन ही छठी महोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि दो तिथि एक ही दिन आ रही थी 23 सितंबर को। तो छठी महोत्सव 27 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इसलिए अब देखिएगा मनाई कैसे जाएगी जो छठी महोत्सव है। आप सुबह नहा धो के अच्छे से तैयार होके और पूजन, और कोशिश कीजिएगा उस दिन संभव हो आपके पास वसंत के रंग के, पीले रंग के वस्त्र हों तो आप वो पहनिएगा, क्योंकि राधा रानी के को बहुत उनका पसंदीदा रंग था बसंत का रंग, पीला रंग। और आपको पूजन कब करना है? दोपहर में 12 बजे राधा रानी का पूजन करना है, छठी महोत्सव का पूजन करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 15-20 मिनट। और करना कैसे है? आपको राधे रानी और कान्हा जी दोनों को पंचामृत से स्नान करवाना है। दोनों को इसलिए क्योंकि देखिएगा, कुछ भक्तगण बोलते हैं कि राधा रानी अलग है और कान्हा जी अलग है, तो राधे रानी के जन्म दिवस के दिन कान्हा जी को क्यों पूजा जाए? तो देखिएगा, कान्हा जी और राधे रानी एक ही हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कान्हा जी ने कहा, अगर किसी को कोई भी मनोकामना है किसी की, मुझसे मनोकामना मांगनी है, लेकिन आपको राधा रानी के पास आप जाते हैं, उनका नाम लेके मुझे पुकारते हैं, तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। और राधा रानी का कोई भक्त है, वो कान्हा जी के नाम पुकार के आपको अपनी मनोकामना रखते हैं, तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी की जाती है। अब देखिएगा, इसी तरीके से आपके पास अगर घर में कान्हा जी है और राधे रानी नहीं है, तो आपको कान्हा जी को ही पंचामृत का स्नान करवा के राधे रानी का पूरा श्रृंगार करके उनको राधा स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको जब कान्हा जी की पूजा करनी है और आपके पास कान्हा जी नहीं है, तो आप राधे रानी को कान्हा जी बना के श्रृंगार करके उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले राधे रानी को पंचामृत से स्नान करवाना है। उसके बाद कान्हा जी और राधे रानी के सामने धूप दीप जलाना है, माला का प्रयोग करना है और ठाकुर जी और राधे रानी को तिलक लगाना है। ठाकुर जी और राधे रानी के चरणों में फूलों को पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ाना है और आपको भोग लगाना है। अब भोग किसका लगाना है? देखिएगा, राधे रानी को अरबी बहुत पसंद थी, तो अरबी तो ज़रूर होनी चाहिए। पान का होना बहुत ज़रूरी है भोग के लिए। आप रोटी और पूड़ी से भी भोग लगा सकते हैं, कढ़ी चावल से भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई से भी, कोई भी मिठाई का प्रयोग करके भोग लगा सकते हैं, खीर से भोग लगा सकते हैं, फल इत्यादि का प्रयोग करके आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। आप देखिएगा, जो भी भक्तगण बरसाना जाते हैं या आपका वृंदावन जाना होता है,
तो देखिए आप एक परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, किंतु आप गिरिराज जी की 7 परिक्रमा करते हैं और एक परिक्रमा बरसाना की करते हैं, तो बरसाना की एक परिक्रमा गिरिराज की 7 परिक्रमा के बराबर होती है फ्रेंड्स। तो आप जब भी जाएं तो बरसाना की परिक्रमा जरूर लगा के आइए। और कुछ भक्तगण होते हैं जो चाहते हैं, कुछ श्रद्धालु चाहते हैं कि हम अर्जी लगाएं और भगवान हमें ब्रिज भूमि पे बुलाएं, वृंदावन बुलाएं। तो अगर आपको वहाँ जाना है, देखिए क्योंकि जो कान्हा जी हैं वो राजा थे द्वारका के, और ब्रिज के राजा हैं अपने बलराम, बलदाऊ। आपको अगर जाना है, आपको अर्जी लगानी है, तो आप बलराम दाऊ से अर्जी लगाइए और देखिएगा आपकी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होगी, क्योंकि कई लोगों की बहुत लंबे समय से अर्जी स्वीकार नहीं की गई है। आपको जाना है, आपको कान्हा जी से, राधे रानी से भेंट करनी है, मिलना है, तो आप देखिएगा बलदाऊ से आप अपनी अर्जी लगाइए और आपको बहुत जल्दी वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपकी अर्जी स्वीकार की जाएगी। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ अर्जी लगा के तो देखिए। और जो भक्त चाहते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और उन पे राधे रानी और कान्हा जी की कृपा बनी रहे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको राधे रानी का जो छठी का पर महोत्सव है उसमें पूरे श्रद्धा के साथ पूरे दिल से आपको करना है। और आगे इन फ्यूचर जो भी राधा अष्टमी होती है उस दिन आप फास्ट भी कर सकते हैं, और ये फास्ट सिर्फ आधे दिन का होता है, 12 बजे तक। राधे रानी ने कान्हा जी से कहा था, आपका फास्ट, आपका व्रत करके पूरे दिन भक्त भूखे रहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप रात के समय पैदा हुए तो पूरे रात भर तक भूखे रहना पड़ता है भक्तों को। इसलिए मेरा जन्म मैं दोपहर के समय में होगा, तो मेरे भक्तों को आधे दिन का ही व्रत करना होगा, उनको कष्ट नहीं होगा। इसलिए राधे रानी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुए, तो राधाष्टमी और छठी का जो पूजन है वो दोपहर के 12 बजे तक ही संपन्न हो जाता है। इस वजह से राधे रानी के जो भी भक्त हैं उनको कष्टों का सामना नहीं करना होता है। तो आज के आपके भगवान करे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होए, राधे रानी और कान्हा जी आपकी सभी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और आज मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप धन्यवाद और राधे राधे।